नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। अभिषेक, आमतौर पर हम लोग प्लॉट ज़मीन वगैरह ले लेते हैं, तो खाली ज़मीन तो हम रखते नहीं हैं। उस पे कुछ ना कुछ निर्माण करने की हमें मन में रहती है और सबके मन में ख्याल रहता है कि एक आलीशान मकान हो। आलीशान मकान ऐसे ही बन जाता है? नहीं, ऐसे ही कैसे बन जाएगा? आलीशान मकान के लिए आपको ज़मीन लेनी पड़ेगी। ज़मीन लेने के बाद में नक्शा बनाना पड़ेगा, नक्शे को अप्रूव कराना पड़ेगा, ओहो! नगर परिषद से आपको इजाज़त तामीर लेनी पड़ेगी, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे गीत हैं व्यूअर्स जो आपको और हमें गाने पड़ेंगे, सीधी बात पड़ी है। सबसे बड़ा जो इशू है वो है नगर पालिका का, और उससे कैसे निपटा जाए अभिषेक? थोड़ा सरल और खुलासा करके। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी नगर पालिका सीमा है, नगर परिषद सीमा है, म्युनिसिपैलिटी एरिया है, उसके अंदर आप कोई भी निर्माण करते हैं, चाहे नया निर्माण करते हैं, चाहे पुनर्निर्माण, मतलब पहले से आपका निर्माण किया उसमें कोई अल्ट्रेशन करते हैं, कोई प्रोजेक्शन बनाते हैं, कोई कुआं बोरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई मरम्मत करते हैं, तो उसके लिए आपको संबंधित जो भी म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, उससे एक परमिशन लेनी आवश्यक है। अगर उस परमिशन के बिना अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाता है, और ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को नगर परिषद या नगर पालिका जो है वो सीज भी कर सकती है या तोड़वा भी सकती है। वो एक बार न्यूज़ आई थी बुलडोजर, वही तो नहीं है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उससे रिलेटेड ही प्रोविजन है। हाँ। अगर आपका निर्माण अवैध है तो नगर परिषद को ये पावर है कि वो आपके निर्माण को तोड़वा दे, उसको सीज करते हैं। तो आजकल दोस्तों क्या है कि पुराने ज़माने में तो लोग कहीं पे भी कब्जा करके भी निर्माण करवा लेते थे, पर आजकल समय के साथ में कोई भी अपना टाइटल है वो क्लियर हुए बिना फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर्टी परचेज करने से डरता है, और कर भी ले तो निर्माण भी करवाने से पहले वो 100 बार सोचता है कि कहीं मैं लाखों रुपए लगा लूं और ऐसा नहीं हो कि मेरा निर्माण अवैध हो। तो उसके लिए लीगल प्रोविजंस बने हुए हैं नगर परिषद नगर पालिका अधिनियम जो है। तो आज अपन बात करते हैं दोस्तों एक स्टेट एक्ट की, जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। तो ये जो नगर पालिका अधिनियम है दोस्तों, ये स्टेट एक्ट्स हैं, सब स्टेट के अलग अलग बने हुए हैं। हम प्रोविजन जिसकी बात कर रहे हैं वो है राजस्थान का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नेशनल एक्ट या सेंट्रल एक्ट नहीं है, ये स्टेट एक्ट है। अच्छा, हम लोग केवल और केवल राजस्थान के जो नगर पालिका है उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनके संबंध में। बिल्कुल, राजस्थान राज्य का जो विस्तार जहाँ तक है वहाँ पे जितनी भी नगर पालिका है उनसे रिलेटेड ये प्रोविजन है। ये राजस्थान नगर पालिका एक्ट बना हुआ है जो पूरे राजस्थान पे लागू होता है। अच्छा अभिषेक, ये जो हम बात कर रहे हैं भवन जो बना रहे हैं, ये किस तरह के भवन हो सकते हैं जिनके लिए हमें आवेदन करने की जरूरत पड़ेगी? भवन कैसा भी हो सकता है दोस्तों, वो कमर्शियल हो सकता है, वो रेजिडेंशियल हो सकता है, वो मिक्स्ड यूज़ का हो सकता है, वो मल्टीप्लेक्स हो सकता है, कोई भी निर्माण हो, सबके लिए निर्माण करवाने से पहले और इजाज़त तामीर निर्माण स्वीकृति लेना आवश्यक है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, अगर उसमें आप अगर इजाज़त तामीर नहीं लेते हैं, निर्माण स्वीकृति नहीं लेते हैं, तो वो गलत और अवैध है। तो व्यूअर्स देख लीजिए कितनी ज़रूरी बात हो रही है, कान इधर उधर नहीं होने चाहिए, केवल हमारी बातों की ओर होने चाहिए। अच्छा अभिषेक, ये जो हम एप्लीकेशन अभी लगाएंगे, मेरा मतलब व्यूअर्स लगाएंगे और हम भी कभी जरूरत पड़े तो क्या कुछ हमें सबमिट करना पड़ेगा या क्या कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, जो जो डॉक्यूमेंट वांट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है? दोस्तों, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम उसका सेक्शन 194 है वो इस बारे में प्रोविजंस बताता है कि आपको इजाज़त तामीर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप अप्लाई फिजिकल वे में भी कर सकते हैं, आप अप्लाई ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, जहाँ पे व्यवस्था हो, जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो। और उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट भी इस सेक्शन में दी हुई है। मेजर जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बताऊँ, आपका जिस प्लेस पे आप निर्माण करवाना चाह रहे हैं उसका टाइटल डॉक्यूमेंट, मतलब सेल डीड या गिफ्ट डीड या जो भी आपके पास में वो चाहिएगा। उसके बाद में आप क्या कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं उसका एक मैप चाहिएगा। उसके बाद में आपकी आईडी चाहिएगी जिस नाम से आप कंस्ट्रक्शन करवाना इजाज़त तामीर लेना चाह रहे हैं। और उसके अलावा जो रिपोर्ट्स होती हैं, एक दो एफिडेविट्स होते हैं, वो उसके साथ में लगेंगे कि आप आपकी ही ज़मीन में निर्माण करवा रहे हैं, किसी दूसरे की ज़मीन में आप एनक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर सरकारी ज़मीन में आप एनक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद का भी सारा प्रोविजन उस सेक्शन में मेंशन्ड है। तो व्यूअर चाहें तो इस धारा को खंगाल सकते हैं। वैसे मोटा मोटी जानकारी चल रही है, कभी जरूरत पड़े तो बात की जा सकती है। अच्छा अभिषेक, हमने ये बात की कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए, एक मैप नक्शे की बात की हमने, वो हमारे मुताबिक हो सकता है जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल हो वैसा? सकता है, जैसा अपन चाहें वैसा हो सकता है, पर वो
प्रोविजंस जो है नगर परिषद के, उनके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपने एक सेटबैक वर्ड सुना होगा कि आप आपकी एक जो जगह है, जो जमीन है, उसके अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो आपको सेटबैक छोड़ने पड़ते हैं। सेटबैक मींस आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उनके एरिया में और आपके एरिया के बीच में कोई जगह हो जो वेंटिलेशन के काम में आ सके, जिससे एक दूसरे का जो निर्माण है वो कहीं पे बाधित नहीं हो। इसके लिए तो अगर आप ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का मैप बनाते हैं जो सेटबैक छोड़े बिना है तो वो फिर गलत है। तो प्रोविजंस जो है नगर परिषद के, वो तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे किसी एक्टिविटी से किसी पड़ोसी की संपत्ति को नुकसान हो जाए, या हो सकता है उसकी एक्टिविटी से हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए, तो ये कानून जो बने हैं थोड़े नाप तोल के ठीक ही बने हुए हैं अभिषेक। बिल्कुल दोस्तों, तो जो जिस प्रोविजन की अपन बात कर रहे हैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चाहे कैसा भी निर्माण करें, चाहे मरम्मत करें, चाहे तोड़फोड़ करें, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो नगर परिषद के अंदर आवेदन करना ही पड़ेगा। आवेदन करने के बाद में एक निर्धारित समय सीमा उसमें मेंशन्ड है, जो सेक्शन 194 कह रहे हैं कि विद इन 2 months 2 महीने के अंदर अंदर नगर परिषद या नगर पालिका को उस आपके आवेदन के ऊपर अपना कोई ना कोई निर्णय देना पड़ेगा। वो निर्णय पॉजिटिव भी हो सकता है कि नगर परिषद आपका जो निर्माण की स्वीकृति है वो दे दे, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो कहे कि नहीं आप जो निर्माण करवाना चाह रहे हैं वो अवैध है, वो गलत है, वो आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं है, कुछ भी हो सकता है। या फिर उसमें संशोधन भी कर सकता है कि आपने ये जो मैप दिया है इसके अंदर इस संशोधन के साथ में हम आपको निर्माण की स्वीकृति देते हैं। अच्छा अभिषेक, ये तो हुई हमें स्वीकृति की आवश्यकता है, कोई ऐसा बिंदु भी है जब इसकी जरूरत ना हो? हाँ बिल्कुल है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुरू में आपको बताना भूल गया एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो एक्ट है ये पूरे राजस्थान में तो लागू है, पर पूरे राजस्थान में भी जो छावनी क्षेत्र हैं, जो कंटोनमेंट एरिया, उनके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी का अपना रूल्स और रेगुलेशंस है वो चलते हैं। तो एक तो उनसे छोड़ कर के ये लागू होता है। सेकंड, कुछ एरिया स्पेसिफाइड है दोस्तों इसमें कि अगर आप जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं वो रेजिडेंशियल है, आवासीय है, और आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो 250 स्क्वायर मीटर से कम है, मतलब 250 वर्ग मीटर, उससे कम है। अगर उससे ऊपर है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पर ये एक छूट दे रखी है कि 250 स्क्वायर मीटर से कम एरिया है, रेजिडेंशियल है, और आप सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक का ही कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली एक सूचना दें नगर परिषद को कि मेरा एरिया इतना है जो 200-250 स्क्वायर फीट से कम है, उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हूँ। अभिषेक, मैं पूछना चाहूंगा और खास तौर से व्यूअर के लिए, ये फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये इस तरीके से बता दो तो ठीक रहेगा। कंफ्यूजन रहता है थोड़ा। बिल्कुल दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर मतलब जो आपका जमीन के सतह के बराबर जो लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर, और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट फ्लोर पर। इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट बात है, मैंने इसीलिए पूछा है। हाँ, उम्मीद समझ गया। इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहीं ये नहीं हो कि कंस्ट्रक्शन आप चालू करें, ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट है वो आपने छोड़ दी 10 मीटर और कहा उसके ऊपर मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा और वो 10 मीटर का और बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट फ्लोर तक आप कंस्ट्रक्शन करें, रेजिडेंशियल हो, 250 स्क्वायर मीटर से कम हो, और फर्स्ट फ्लोर की टॉप मोस्ट जो पॉइंट है उसकी हाइट जो है वो रोड लेवल से 10 मीटर तक हो, तो आपको ज़्यादा तामीर की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली एक सूचना दें नगर परिषद को और आप आपका कंस्ट्रक्शन चालू कर लें। यकीन रखिए व्यूअर्स, मैं आप ही की तरफ से सारे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन सी जानकारियां आपको दी जानी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो इसके क्वेश्चंस हैं उम्मीद के वो एकदम सही हैं। तो व्यूअर्स खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगर कोई मकान बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा सा नक्शा नवीस देखें, उससे अपना जो अप्रूव्ड हो, जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी से या म्यूनिसिपल काउंसिल से, जहाँ पर भी आप रहते हैं, ताकि आपको नक्शे में कोई दिक्कत ना आए, और उसके बाद में प्रॉपर वे से आप अपनी फाइल लगाइए। अच्छा अभिषेक, इसकी कोई फीस भी होती होगी? बिल्कुल दोस्तों, आपका जो आवेदन करते हैं उस आवेदन का भी शुल्क होता है, और आपको जो परमिशन नगर परिषद देती है उसका भी एक शुल्क है, निर्धारित शुल्क, वो आपको जमा करवाना पड़ता है, उसके बाद में परमिशन मिलती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न और है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, कि मान लीजिए आपने आवेदन किया 1 जनवरी 2025 को, और इसमें जो टाइम मेंशन्ड है प्रोविजन के अंदर जो अपन ने बात की वो है 2 months। 2 महीने के अंदर नगर परिषद ने ना ही तो आपकी इजाजत में स्वीकार की, ना ही इनकार की, ना ही उसमें कोई अमेंडमेंट किया, तो क्या करेंगे आप?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों। आपने अगर प्रॉपर तरीके से आप एप्लीकेशन मूव कर दी और विद इन 2 मंथ्स नगर परिषद ने उसके ऊपर कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दिया, कोई निर्णय नहीं सुनाया, तो ऐसी स्थिति में आप 2 महीने पूरे होने के बाद में डीम्ड परमिशन मान के वहां पे आपका कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन आपका किसी भी रूप में अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रोविजन इटसेल्फ ही ये कहता है कि डीम्ड परमिशन आपको मिल चुकी है। तो व्यूअर्स देखिए, डीम्ड परमिशन भी आपको मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन तो अपने को लगानी ही लगानी है। बिल्कुल, एप्लीकेशन तो लगानी है, यूं नहीं कि घर बैठे सोच लिया कि भाई आज तो कंस्ट्रक्शन करवाना है, 2 महीने हो गए अब मैं करवा लूँ। अच्छा, नहीं है। एक मिस्टेक्स जो है वो भी मैंने देखा है, लोगों से हो जाती है, कर लेते हैं। भवन निर्माण के दौरान सामग्री जो लाई जाती है वो अपनी ही गली में डाल के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया जाता है। उसमें भी कुछ है क्या ऐसा कि पर उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़े? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप आपका जो निर्माण सामग्री है उसको कहीं पे भी डाल करके अवरोध कारित करते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से ही निर्माण करवाना होगा। आपको जो भी आपकी निर्माण सामग्री है वो प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से यूज करनी है जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई हानि, कोई क्षति, कोई असुविधा न होती हो। और ये जो डीम्ड परमिशन की बात करी दोस्तों, इसके अंदर आप अगर और ज़्यादा सिक्योर होने चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जब 2 महीने पूरे हो जाएं तो आप एक नोटिस दे दें नगर परिषद को कि साहब मैंने 2 महीने पहले आवेदन किया था और ये मेरा 2 महीने की अवधि पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं डीम्ड परमिशन मान के यहाँ पे निर्माण चालू करा रहा हूँ। पर इसमें भी इम्पोर्टेंट बात और है दोस्तों। मतलब इम्पोर्टेंट सारा वीडियो इम्पोर्टेंट है व्यूअर्स, कहीं भी स्किप नहीं करना है और दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट ये कि ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद में डीम्ड परमिशन मान के आप जैसा चाहें वैसा निर्माण कर लें। वो जो प्रोविजंस हैं जो नगर परिषद अधिनियम में लिखे हुए हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस में लिखे हुए हैं, उसको ओवरराइड करके आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपने रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई किया इजाज़त तामीर के लिए और आप डीम्ड परमिशन मान के वहाँ पे कमर्शियल निर्माण कर लें, ऐसा नहीं है। या फिर सेटबैक आपने नहीं छोड़े और आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, साहब डीम्ड परमिशन मिल गई, ऐसा नहीं है। 15 माले की बिल्डिंग बना ले। हाँ, रूल्स और रेगुलेशंस जो है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। पर डीम्ड परमिशन इस बात की है कि रूल्स और रेगुलेशन में रहते हुए आप अपना निर्माण करवा सकते हैं। कहने का मतलब व्यूअर्स ये है कि हमें डीम्ड परमिशन में भी मकान वैसे ही बनाना है जैसा परमिशन होती तो हम बनाते। बिल्कुल, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आप उनको ओवर हाइड करके अपना काम जो है वो नहीं कर सकते। तो अभिषेक, मुझे लगता है आज काफ़ी अच्छी जानकारी रही है व्यूअर्स के लिए, और कोई मन में सवाल बच गया हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर इस वेबसाइट के ऊपर और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप जब चाहें जब इस पे मैसेज करके या फिर आपके कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलें। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों।